नक्षत्र दुर्वासा और चंद्रमा। तो हम कौन में आ गए? चंद्रमा में। हमारा वंश बना चंद्रवंश। इसी प्रकार 4 वंश बने, सूरजवंश, चंद्रवंश, ऋषिवंश और अग्निवंश। तो सूरजवंश में कछवाए, गहलोत, पुंडीर, मरगुजर, चक्रवात, सिसोदिया, रेखपाल। चंद्रवंश में जादून, बाटी, तोमर, टांग, चंदेल, बनाफर, ये रहे जडेजा वगैरह। ऋषिवंश में सेंगर, दीक्षित, आकड़े, कनपुरिया, बिसेने, गैरवार, ये रहे। और अग्निवंश में परियार, पमार, सोलंकी और चौहान रहे। हम 4 वंशों की मर्यादा में बंधे और 36 कुली के छत्री कहलाए। हमारी जो कुली है वो 36 प्रकार की है। अगर 37वां कोई राजपूत बनता तो वो नॉन रिकॉर्ड है, गुलाम है वो। 36 कुली की मर्यादा है। अब हमारा वंश चंद्रवंश जो है महाभारत काल में जब आया, कौरव और पांडवों में से हम हैं। कौरव के धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र पैदाश हुए और 100 के 100 युद्ध में मारे गए, उनका वंश चला ही नहीं। पांडव महाराज के 2 रानियों से 5 पुत्र पैदाश हुए। बड़ी रानी से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदाश रहे। दूसरी रानी जो थी उसके नकुल और सहदेव पैदाश रहे। इनका भी वंश नहीं चला। अश्वत्थामा और कृपाचार्य ने इनके पुत्रों को मार दिया। आपने महाभारत में देखा होगा। एक भीम के राक्षसी रानी का पुत्र हुआ बबरी, उसका भी कृष्ण भगवान ने शीश दान में ले लिया। तो वो खाटू श्याम जी के नाम से विख्यात हो गए। वो परिवार में नहीं चला, वो भी आपके बड़े खाटू श्याम जी। अर्जुन में, अर्जुन के राजा अभिमन्यु और अभिमन्यु के परीक्षक गर्भ में थे, उससे हमारी वंशावली चली। परीक्षित से हम आगे बढ़े, यानी अर्जुन से परीक्षित, इसके बाद राजा जनमेजय। इस प्रकार से अर्जुन से 82वीं पीढ़ी पे राजा अनंगपाल तोमर तक आपका दिल्ली पे राज रहा। अर्जुन से 82वीं पीढ़ी पे राजा अनंगपाल तोमर पैदा रहे। दिल्ली का आपका आखिरी शासक होता। जो अनंगपाल जी की वंशावली जब हमारी आई तो पहली रानी के 2 पुत्रियां और 1 पुत्र पैदा हुआ। पहली रानी के जो पुत्रियां हुई, बड़ी राजकुमारी जिसके जो सोमेश्वर चौहान को ब्याही राजा अजमेर चौहानों में, उसके राजा पृथ्वीराज चौहान पैदा हुए। दूसरी कन्नौज राजघराने में ब्याही राठौड़ कुल में, उनके जयचंद पैदा हुए। 1 पुत्र था, उसको भी पृथ्वीराज चौहान ने नदी में बहा दिया और वो काबुल कंधार पहुंच गया। यहां उसका नाम गौरी शंकर था और वहां मोहम्मद गौरी कहलाया। 17 बार दिल्ली पे इसलिए आक्रमण किया कि उसकी बाप की बापोती थी। हिंदुस्तान में मोहम्मद गौरी ने कहीं आक्रमण नहीं किया, दिल्ली उसके बाप की बापोती थी इसलिए आक्रमण किया। लेकिन वो मुगल गए 14 संमत 1124 में वो मुमडन हुए। अब राजा अनंगपाल के दूसरी रानी सोलंकी थी, गोत है ना सोलंकी, उनके पुत्र हुए। राजा अनंगपाल के पिताजी के 7 रानियों से 22 लड़के पैदाश हुए, जिसमें 1 रानी के राजा अनंगपाल हुए। 22 उपशाखा के राजपूत बने। इसमें रैंकवाड़, मुवाड़, बामण, पने, डोमरे, जादू, मोरे, मोटन, ये 22 उपशाखा के राजपूत बने। गोत अत्री ही रहेगा क्योंकि है तो अनंगपाल तोमर के। और राजा अनंगपाल के पुत्र हुआ राजा महिपाल। जब महिपाल जी पैदा हुए तो ये भी बड़ी समस्या से पैदा हुई। जब दिल्ली का वंश आगे नहीं बढ़ा तो राय जी भारती ने बताया कि महाराज महारानी गर्भ से है और कुछ समय के लिए आप अगर दिल्ली छोड़ दो तो ऐसा संयोग है शायद पुत्री पैदा हो जाए। बोला हम चले जाएंगे, लेकिन दिल्ली किसको देके जाएंगे, दिल्ली की गद्दी किसको दें? तो उन्होंने अपने बड़े दोहते पृथ्वीराज चौहान को अजमेर से बुलाया 12-13 साल की उम्र में और ये बताया कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरी दिल्ली को संभाल लेना। पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ा वीर था, बलवान था, योद्धा था, शब्दवेदी भी था। उन्होंने कहा जी नाना जी कोई बात नहीं, आप चले जाएं, दिल्ली आपकी सुरक्षित रहेगी। राजा अनंगपाल दिल्ली छोड़ करके चले गए। जब कुछ समय बाद लौट के आए तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। लेकिन भारी खुशी तो हुई जब दरबार में गए तो पृथ्वीराज चौहान गद्दी पे बैठे थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि नाना जी मेरे मामा हो गया और आप आए, बढ़िया बात है। दिल्ली पृथ्वीराज चौहान की है, दिल्ली अब आपकी। उन्होंने समझाया कि दिल्ली तेरे को इसलिए नहीं दी है, बोले या तो चले जाओ या मरवा दिया जाओगे, दिल्ली पृथ्वीराज चौहान की है ये। उसने कहा कि अब तेरे दो ही तैसे तो युद्ध भी क्या होगा, और बच्चा मेरा छोटा, बुढ़ापा मेरा है, इससे बड़े हम दिल्ली से चले जाएंगे।
तो अपने निजी जो सहयोगी थे उनके साथ वो दिल्ली छोड़ करके सीकर जिले में पाटन तहसील पे आ गए। आपकी दिल्ली छूट गई पृथ्वीराज चौहान की वजह से। जब सीकर पाटन में वो आ गए, यहाँ राजा महिपाल जी आए। राजा महिपाल जी के राजा उदयाजित महादत्त हुए, महादत्त के राजा उदयाजित पैदाश हुए और राजा उदयाजित के राजा सोमपाल बाबा पैदाश हुए और सोमपाल के नाम से आपने सोम शब्द का प्रयोग किया। वो बिगड़ी एक ही बार नाम जैसे आप संभाल के देते। सोमपाल बाबा से आप सोम हो गए, आपका तोमर टाइटल हट गया। अब राजा सोमपाल के भी एक पुत्र पैदाश हुआ, राजा कुंतलपाल राजस्थान में। और कुंतलपाल के 3 पुत्र पैदाश हुए, हरपाल, ब्रह्मपाल और देवराज बाबा। जब ये बड़े हो गए तीनों, तो इन्होंने सोचा कि हमारे बाप दादाओं की अस्थि विसर्जन हरिद्वार में नहीं हुई है। पहले क्या है, दूर का सफर था, 2-4 पीढ़ियों के अस्थि विसर्जन एक साथ करते थे। आज भी है हमारे यहाँ, तो जो गरीब तबके के लोग एक साथ नहीं आते तो रख लेते हैं, फिर 2-4 मर जाते हैं परिवार में तो एक साथ ला करके कर देते हैं। मोटा चलन, और उस समय तो साधन थे ही नहीं। तो ये तीनों पुत्र अपने बाप दादाओं की, रंगपाल की, इनकी अस्थियां लेकर के हरिद्वार के लिए रवाना हुए। तो साधन नहीं थे, ढाबे कोई थे नहीं, सड़कते नहीं, खाने पीने का इंतजाम अपने नौकर चाकर साथ में थे, उनके माध्यम से वो चले। और हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने के बाद में जब वापस राजस्थान के लिए लौटे तो सर्दने का ये जंगल था, यहाँ उनको रात हो गई। रात हो गई, वहीं रुकना था, बनाने खाने वाले साथ थे, ये रुक गए तीनों भाई, हरपाल, ब्रह्मपाल और देवराज बाबा। रात में ब्रह्मपाल बाबा ने करिश्मा देखा, 2 भाइयों को तो नींद आ गई कि एक भेड़ और भेड़िया आपस में झगड़ा कर रहे थे। भेड़ के बालक हुआ था, ग्वाला उसको जंगल में छोड़ गया था। तो उस भेड़िए ने भरसक प्रयास किया भेड़ को और उसके बच्चे को खाने का, लेकिन भेड़ में न मालूम कोई ईश्वर की कुदरती कृपा थी कि हार नहीं मानी, अपनी सींग से सारी रात मार मार करके उसको घायल कर दिया और सुबह वो भेड़िया निराश होकर के चला गया। ब्रह्मपाल बाबा ने सोचा कितनी बड़ी तपोभूमि है, वीर भूमि है कि एक छोटे से जानवर ने अपनी रक्षा के लिए, अपने बेटे की रक्षा के लिए इतने खूंखार जानवर से मुकाबला किया है, जो ने यहाँ निवास किया जाए। तो ब्रह्मपाल बाबा सुबह उठे और उसी जगह जांड का पेड़ लगाया। गांव का नाम रखा फरीदपुर। सम्मत 1220 के साल में ब्रह्मपाल बाबा ने फरीदपुर बसाया और वो जांड का पेड़ उस दिन का आज भी लगा हुआ है। फरीदपुर में आज भी लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। तो हम कहाँ गए? फरीदपुर। अब 2 भाई और रह गए। बड़े बाबा जो थे हरपाल, उनको सांडीपाली में उनके ब्याह हुआ था, तो उनको वहां ढेरी मिली। सांडीपाली स्टेट थी पहले, अब प्रतापगढ़, कुंडा, हरदोई जिले में तब्दील हो गई। 360 गांव उनके वहां जिलों में कन्वर्ट हो गए, तो वो वहां चले गए। एक भाई और था देवराज, छोटा वाला, उसने जाटनी से ब्याह कर लिया। जाटनी से गांठ जोड़ने से गठवाले गोद के जाट बने, जो मलिक लगा रहे हैं। अच्छा, हम राजपूत थे, उनको स्वीकार नहीं कर सकते थे, तो उनको वापस निकाल दिया कि हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते, तो वो जाटों में चला गया। तो उसके संतान मलिक लगाती है, जठवाले गोत्र के बोले जाते हैं। रहेगा ही तो रहेगा ही, वो तो सब जाटों का नहीं, केवल गठवालों का। अब राजा ब्रह्मपाल जब फरीदपुर बस गए तो उनके एक पुत्र हुआ राजा मांडल, और राजा मांडल के 4 ब्याह से 12 पुत्र पैदा हुए। मेरे से पूछो जो पूछना हो आप। उनके एक पुत्र हुआ राजा मांडल, और राजा मांडल के 4 ब्याह से 12 पुत्र पैदा हुए, 4 रानियों से। उन 12 पुत्रों ने अलग अलग टाइम पे, अलग अलग साल संबंध में अलग अलग गांवों का निवास किया। तो बड़ी रानी थी, उसके 3 पुत्र हुए, रणसी, बिरसी और जुड़सी। तो राजा रणसी जी बड़े थे, बड़ी रानी के बड़े पुत्र थे, उन्होंने 5 गांव बसाए उनके बेटे पोतों ने। कपसार, मोमन, मन, खेड़ी और कैली, ये 5 गांव बड़ी रानी के बड़े बेटे के। बिरसी बाबा फरीदपुर में रह गए। इसके बाद में दूसरी रानी के एक पुत्र हुआ, नाम था राजा काला ठाकुर। उन्होंने राणधना बसाया, अकेले का राणधने का काला ठाकुर मालिक है। तीसरी रानी के 4 पुत्र पैदा हुए, दल्लो जी, भोपाल सिंह जी, भागो जी और दौलत बाबा। दौलत बाबा फरीदपुर से रिठाला चले गए, रोहनी सेक्टर जो बज रहा है। दल्लो बाबा ने इंचोली, रतनपुरी जिसको कहते हैं चोली, वहां का निवास किया। भोपाल सिंह जी ने बम्बोरी का निवास किया।
और राजा बागा के बेटे पोते ज्यादा थे, उन्होंने चौदह गांव बसाए, जिनके सलावा, चलसीना, ज्वालागढ़, मोहनीपुर, भोरोटा, अटैरना, अक्षयपुर, चकबंदी, मोजादपुर, भूपखेड़ी, पाली, दौलतपुर, गढ़ी और कुसावली, ये राजा बागा के 14 गांव रहे। अब चौथी रानी के भी 4 पुत्र पैदाश हुए, अन्ना जी, करना जी, धांधू जी और भीला जी। अन्ना बाबा ने फरीदपुर छोड़ करके खेड़ा बसाया सम्मत 1315 के साल में, 765 साल पहले खेड़ा बसाया अन्ना बाबा ने। करना बाबा ने कलंदी का निवास किया। करना बाबा के 3 बेटे हुए, एक कलंदी में रह गया, एक ने नहाली बसाया, एक ने नवादा बसाया। तीसरा बेटा धांधू बाबा, जिसके पिटलोकलर और नंगला बनवाड़ा। और चौथे बाबा का परिवार नहीं चला, पिटलोकर में उसका भीला का टीला बसता है। यानी 12 में से 11 बाबाओं की ये 24 है। भीला का टीला है, आज गुजरा वो। ये 12 में से 11 का अपना परिवार है। अब हम आए कहाँ? फरीदपुर से। अन्ना बाबा ने खेड़ा निवास किया सम्मत 1315 की साल में। सन नहीं चलता था जब, विक्रमी संवत। अब अन्ना बाबा के महारानी अनूप शहर गांव की बड़गुजर कल्याण सिंह जी की सुहाग कंवर, हमारे यहाँ लेडीज के कंवर लगता है, यहाँ देवी लगा। तो इनके पुत्र हुए बलराज बाबा, नागराज बाबा, हरपाल बाबा और कलराज बाबा। अब बलराज बाबा के महारानी साहब गोटका गांव की पंवार रणजीत सिंह जी की महाराज कुंवर, खेमचंद पैदाश हुए। और बाबा खेमचंद के महारानी पुरानी गांव की जवान कन्हैया सिंह की चांद देवी, जिनके साहब हुए उदिया चंद बाबा। और उदय चंद बाबा के महारानी सपनावत गांव की गहलोत कुशाल सिंह की नवल कंवर, जिनके एक पुत्र हुआ राजा भागमल। और राजा भागमल के महारानी साहब बिराड़ गांव की जुट्टानी रणजीत सिंह जी की सौद्रा देवी। यहाँ इनके 2 पुत्र हुए, दशरथ सिंह और सागर सिंह। यहाँ से आपका गांव के डिवाइडेशन हुआ, दशरथ और सागर। सागर बाबा के आद्य में रहे अधिकारी पट्टी। भागमल के 2 पुत्र हुए, बड़े दशरथ, छोटे सागर। तो सागर के में अधिकारी पट्टी आदि में छूट गई, डिवाइडेशन आधा हो गया आपका। अब दशरथ सिंह जी के महारानी गोटका गांव की पंवार जहार सिंह जी की हंसा देवी, इनके 4 पुत्र पैदाश हुए। बड़े बाहुबल सिंह जिसकी बिहारी पट्टी, दूसरे दुर्गमल जिसकी गाजी पट्टी, तीसरे जगत सिंह बाबा जिसकी गुहड़ पट्टी और चौथे कपूर चंद जिसकी हब्बर पट्टी। ये 4 डिवाइडेशन आपका फिर यहाँ हुआ। अब आप आए किसमें? जगत बाबा, जगत सिंह गुहड़ पट्टी। जगत सिंह जी के महारानी सपनावत गांव की गहलोत राम साई सिंह जी की फूल कंवर, जिनके कुंतल सिंह जी और कुंतल बाबा कुराली ब्याहे चौहानों में। गुमानी सिंह के निहाल कंवर, जिनके 4 पुत्र हुए, मोहबा सिंह, जहान सिंह, मोजी और मोकम। यहां से फिर आपकी कुनबे बन गई। अब आप आए मोहबा बाबा में। मोहबा सिंह जी के महारानी दलड़े गांव की पुंडीर हरि सिंह जी की चतर देवी, जिनके रायदल सिंह, झनकू सिंह, बहाल और निहाल। यहां भी आपके डिवाइडेशन हो गए, रायदल, झनकू, बहाल और निहाल। 4। अब फिर आए आप रायदल में आए। अब रायदल सिंह जी के महारानी मुरलीपुर गांव की तोमर जालम सिंह की हरप्यारी, जिनके दीवान सिंह, बदन सिंह, बादाम सिंह, उदय सिंह और बुद्धा सिंह। ये 5 हुए। अब आप किस में आए पहले बताओ, जो आपका बताऊँ। ये किस कौन से बाबा में आए? अरे ये तो उदय सिंह का उदय सिंह में तो आप आगे। बदन में के 3 ये तो बुद्धा हुए। मांगे कहीं जो तो देख के कहीं काट रहे यार उन्हें। वो पैर को वो लागे खड़ा उड़ा। अब बदन सिंह बाबा का परिवार आप पहले सुनो। बदन सिंह जी के बुड्ढा खेड़ा गांव की पुंडीर, सरदार सिंह जी के हांस देवी, जिनके अचपल, झेला और जीवन, 3 भाई 1 बहन करतारी। अब अचपल सिंह जी के हरण गांव की पुंडीर भोला सिंह जी की मुंशियार देवी, जिनके होंसनाक, भंवर सिंह, जयराम सिंह, थान सिंह, कंडेर सिंह, देवा सिंह और नौरंग देवी। इनमें कंडेर सिंह का परिवार पीरपुर में या रुआसा कहीं बाहर है। अब आप किस में आए नीचे बताओ। हाँ, ये 6 हुए थे, इसमें थान सिंह जी का आएगा आपका।
बाबा के महारानी साहब केडी गांव की पुंडीर कोक सिंह पूरा सिंह जी की दरबा कंवर, जिनके दिलीप सिंह, मैत सिंह, नथू सिंह, हरि सिंह। दिलीप सिंह बाबा पिलखवा ब्याहे तो उम्र में रणजीत सिंह जी की संगार देवी, जिनके उम्मेद मान सिंह, सलवंत, यादराम। उम्मेद सिंह जी के महारानी आलमपुर गांव की गहलोत राम साई सिंह जी की भीमा देवी, जिनके सबीरी देवी गुद्दर सिंह। और गुद्दर सिंह जी के महारानी दतेड़ी गांव की तोमर। तो नाम गलत हो रहा हो गांव का या उच्चारण गलत बताना आप। एक मेरा भी इसमें लगा था कि गलत है। वो तो मतलब देख लेंगे। ससुराल वालों का वो लिख रहा कुशवा लिखा है, पापा ने लिखा है, लिखा है। पिताजी ने जो बताया वो लिखा है। कल पापा जी ने बताया। हाँ मेरे पे लिखा है कल। चलिए आप लिख लेंगे। जिनके हेतराम सिंह जी की पन्ना देवी, जिनके पहला सिंह जी, बनवारी सिंह, पूरण सिंह जी। और पूरण सिंह जी ककराने व्याहे गहलोतों में तेजवीर सिंह की बसंती, जिनके नत्थू सिंह और सुभाष सिंह जी। कौन सा छोटा बुद्धा के बीच के कौन थे? हाँ। रायदल के बुद्धा हुए ना, बुद्धा के हुए दो भैया थे, दिलीप सिंह, मैत सिंह, नत्थू सिंह और हरि सिंह। चार थे हमारे पास, चार थे। फिर दिलीप सिंह के हुए उम्मेद सिंह, मान सिंह, सलवंत, यादराम। उम्मेद सिंह के हुए फिर गुद्दर सिंह अकेले। और गुद्दर सिंह के हुए पहला सिंह, बनवारी सिंह, पूरण सिंह। कहाँ छोटे बताओ आप। समझ नहीं पाया। समझ। और फिर आगे पूर्ण सिंह जी के नत्थू सिंह और सुभाष सिंह जी, राजकुमार और रामनाथ सिंह जी। अब नत्थू सिंह जी के महारानी गोटका गांव के पवार, बाबू सिंह जी की ओमवती, जिनके बेटा अमरीश, सुनीता, संजय, जोली और दीपक कुमार। नत्थू सिंह जी के जो सुभाष सिंह जी हैं, उनके महारानी गोटका गांव की पवार, बाबू सिंह जी की कृष्णा देवी, जिनके सोनू कुमार, बोलताना और रजनीश। किसका? मेरा। क्या नाम आपका? उषा। है? उषा। नत्थू की, राजकुमार की, रामनाथ की, सुभाष की, सुनीता और जोली, दो बेटियां लिखी है। कोई नाम पहले का और रखा हो? वे लड़की होगी उनकी बहन, नत्थू सिंह जी की बहन। उसकी है राजकुमार की और उसकी नत्थू की, सुभाष की, रामनाथ की बहन। अब राजकुमार सिंह मांजरा, कौन सा गांव? माजरा। माजरा बड़गुजर की महारानी चंद्रभान सिंह जी की बालेश कुमारी। ये सलवंत सिंह जी का परिवार कहाँ है? सलावंत बाबा। सलवंत बाबा का परिवार जो डोला ब्याहे गहलोतों में बिशन सिंह की कुन्नन देवी, जिनके अफलातून सिंह, अफलातून सिंह दतेड़ा गांव ब्याहे चौहान में कालू सिंह की सकवा देवी, जिनके रामजीलाल, शिवदयाल। आगे आगे शिवदयाल होता जिसका माते भी। ये समझो आप ही कहाँ गए? माते भी आता शिवदयाल होता। शिवदयाल वहाँ गए। और मेधा सिंह जी के महारानी खट्टा गांव की दाई मां, नाम ही खत्म हो गया। कालू सिंह जी की अतर कंवर, जिनके फुंदा सिंह, जिनके फुंदा सिंह और नैन सिंह, ये भी खत्म। हाँ हाँ, ये भी मारे थे। अच्छा जी। फिर नैन सिंह, फुंदा सिंह। नत्थू सिंह जी के महारानी साहब लावाखेड़ी गांव की चौहान, मेहताब सिंह जी की घीसा, जिनके मोहर सिंह, कुलवंत सिंह। और मोहर सिंह जी के महारानी साहब पीरपुर गांव की गहलोत, मुसाब सिंह की दीवान कंवर, जिनके दौलत। और दौलत सिंह जी डोला ब्याहे गहलोतों में मथुरा सिंह जी की ज्वाला देवी, जिनके मुकंदी, दूजी मांडला गांव की तोमर, चैनन सिंह की नृत्य देवी, तीजी मांडला गांव की तोमर, चैनन सिंह की कटोरी देवी। चौथी गणेश, ये तो बहुत ही ब्याह के रखे हैं। फिर चौथी गणेश्वर सिंह की चौहान, मान सिंह जी की टिक्का देवी। परिवार आगे बढ़ा नहीं, ये भी नहीं बढ़ा। फिर हरि सिंह जी के भामसी गांव की पुंडीर, तालब सिंह जी की महारानी साहब, दूजी नगवा गांव की जुटियाणी, होराम सिंह जी की मान कंवर, जिनके नागदर सिंह, नगीना सिंह, रामजाल, काशीराम। ये कहाँ? ये कौन है? सब यही तक है। कोई से कहीं चला। अब पहले तो यहाँ को नाम देख, आपके पिताजी का नाम बताओ। पूरण सिंह। पूरण के देख के बच्चा। पूरण सिंह जी पे बेटी छूट रही है, इसका नाम, इसका मतलब पन्ना कटावा जगह छोड़। ज्यादा जर्जर होगी जी वो पुरानी, जिसकी अभी बनाई है। बड़े नत्थू सिंह जी, हाँ जी। फिर सुभाष जी, और बेटी करके जगह छूट रही है, पन्ना कट रहा है। टूट जाते हैं ढेर पुराने। राजकुमार और रामनाथ सिंह जी। अब नत्थू सिंह जी पे जो नाम है, ये अमरीश, सुनीता, संजय, जोली और दीपक, यही है। ज्योति। ज्योति।
ना सुनीता ही लिख रहा, सुनीता ही लिखवा रखा। अब सही करवा दो ना। चलो वो तो सुनीता भी सुनीता कहता बजी रही है, फिर क्या दिक्कत है? है। नहीं सुनीता भी कहता है। अब अमरीश सिंह का ब्याह हो गया, हम्म। पूछो क्या पूछना है, कोई गुंजाइश है पूछने की? वो यहाँ के यार वो कुशवा की जगह वो चौकर कर ली। मार साहब ने कल ही लिखा है, मैं क्या करूँ? तो पीछे है, अब पिताजी को ध्यान नहीं है, तो अब क्या करें? पीछे है। जाल होता है, तुम समाते नहीं। यार भाई साहब, आपका फोन मैंने सुनाया, आप सुनते क्यों नहीं यार? हम्म। आपका ध्यान आपस में बात करने में लग रहा है। सुन ध्यान दे। सलावन सिंह जी के महारानी डोला गांव की गेलोत, बिशन सिंह जी की कानन देवी, जिनके अफलातून सिंह जी और अफलातून बाबा दत्तेड़ा गांव ब्याह चौहानों में, कालू सिंह जी की सगवा देवी, जिनके रामजी लाल और सोदयाल। आपने कब नहीं सुनी? आप उनसे चर्चा कर उनका रहे वंश थे। नहीं चल रहा। वे प्रसिद्ध हुए आपके परिवार में। अरे वंश तो कहीं के चल रहे।